नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एस्टिमेशन के बारे में। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के स्पेशल बहुत ही रूटीनली किया जाने वाला इन्वेस्टिगेशन है बायोकेमिस्ट्री में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यूरिया के बारे में जानते हैं। तो यूरिया को का जो दूसरा नाम है कार्बामाइड भी बोलते हैं इसको, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला NH2CO NH2 होता है। और इसमें दो अमाइड ग्रुप होते हैं और जो कि एक कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि NH2NH2CO। और ये एक एक्चुअली बेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और लिवर में एक्चुअली इसकी सिंथेसिस होती है और एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू इन द यूरिन। तो मैक्सिमम 90% ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड तो थ्रू द यूरिन। अगर हम इसके डिटेक्शन के मेथड्स के बारे में बात करें तो दो मेथड इसमें कॉमनली यूज़ होते हैं रूटीनली। एक तो डाइएसिटाइल मोनोक्साइम मेथड कहलाता है या डैम मेथड बोलते हैं इसको, और दूसरा वर्थ लोड मेथड बोलते हैं। तो आज हम डैम मेथड के बारे में जानेंगे। तो ये दो मेथड बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, कैलोरीमेट्रिक और फोटोमेट्रिकली। तो अगर यूरिया की इंडिकेशन के बारे में बात करें तो कई कारण होते हैं जिसमें यूरिया काफ़ी बढ़ जाता है ब्लड में। तो जैसे प्री रेनल कॉजेज़ होती हैं, रीनल कॉजेज़ होती हैं, पोस्ट रीनल कॉज होती हैं। यानी जो प्री रेनल कॉजेज़ होती हैं उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस, डिहाइड्रेशन, कार्डियक फेलियर, हेमेटोमेसिस एंड सीवियर बर्न एंड हाई फीवर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो प्री रीनल कॉजेज़ में आती हैं। जबकि रीनल कॉजेज़ में किडनी डिसीजेस, स्पेशली द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस और उससे जो रिलेटेड जो कंडीशंस हैं किडनी ऑब्स्ट्रक्शन की, या किडनी में जो डैमेज होता है ग्लोमेरुलाई में या ट्यूब्यूल्स में, तो वो सारी कंडीशंस में यूरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा पोस्ट रीनल कॉजेज जो हैं इसमें वो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, या जो ट्यूमर्स हो सकते हैं ब्लैडर में। कुछ कंडीशन में डिक्रीज़ भी हो जाता है यूरिया। तो जो सीवियर लिवर डिसीजेज़, लिवर फेलियर की जो कंडीशंस हैं, या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन का इंजेक्शन कम होता है, और प्रेगनेंसी, इन कंडीशंस में यूरिया का लेवल कम भी होता है। अगर हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो बर्थ टू 1 ईयर तक 4 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका लेवल रहता है, और 1 to 40 ईयर्स के बीच में 7 to 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मोर देन 40 ईयर्स तो मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका रहता है। और पैनिक रेंज जो होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की लेवल की, वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो एक अलार्मिंग सिग्नल है ये, और यानी कुछ सीवियर प्रॉब्लम है किडनी में ये। दूसरा, अगर हम इसका यूरिया का कंसंट्रेशन निकालें इससे, तो ये फार्मूला होता है यूरिया को निकालने के लिए 2.14 इंटू यूरिया नाइट्रोजन। तो जो यूरिया नाइट्रोजन की जो भी वैल्यू आती है उसको 2.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ब्लड यूरिया उसका निकल आता है। तो प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो डैम मेथड का जो प्रिंसिपल है, तो इसमें यूरिया रिएक्ट करता है डाइएसिटाइल मोनोक्साइम से इन हॉट एसिडिक मीडियम। तो जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें डाइएसिटाइल मोनोक्साइम यूरिया के साथ रिएक्ट करता है इन थियोसेमी कार्बोजाइड की प्रेजेंस में और फेरिक आयंस की प्रेजेंस में, और एक पिंक कलर का कंपाउंड बनता है जिसको ग्रीन फिल्टर पे ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी मेजर की जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन के तौर पे हम सीरम भी ले सकते हैं और प्लाज्मा भी ले सकते हैं। तो यहाँ रिएजेंट बनाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिएजेंट बनाना इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला जो रिएजेंट होता है ये इसमें 0.2 ग्राम पर डेसीलीटर डाइएसिटाइल मोनोक्साइम रहता है डिस्टिल वाटर में। दूसरा जो रिएजेंट होता है इसमें 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थायोसेमी कार्बाजाइड को डिजोल्व करते हैं डिस्टिल वाटर में। और तीसरा जो होता है 60 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 10 ml ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और 10 ml ऑफ 1 ग्राम फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जाता है, और इस तरह से एक सॉल्यूशन 1 लीटर का बनाया जाता है। और यूरिया नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का होता है, और इसमें करीब 42.8 ग्राम में 42.8 मिलीग्राम यूरिया रहता है 100 ml। सैचुरेटेड बेंजोइक जो एसिड होता है उसमें
और इस स्टैंडर्ड की जो स्टेबिलिटी रहती है वो 1 ईयर तक रहती है। तो अगर वर्किंग रिएजेंट हमको बनाना है तो ये वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए तीनों ही रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। तो 1 पार्ट इसमें रिएजेंट 1 लेते हैं, और 1 पार्ट इसमें रिएजेंट 2 लेते हैं, और 2 पार्ट का जो होता है वो रिएजेंट 3 लिया जाता है। तो इस तरह से एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड वर्किंग सॉल्यूशन बना सकते हैं हम लोग। बनाने के बाद ही टेस्ट लगाना चाहिए। तो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में जो पहली टेस्ट ट्यूब होगी वो ब्लैंक, फिर स्टैंडर्ड और टेस्ट की होगी। ब्लैंक में आप 5 ml जो वर्किंग रिएजेंट हमने बनाया था उसका लेंगे, और उसमें 0.05 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। दूसरी ओर जो स्टैंडर्ड है, इसमें जो 20 मिलीग्राम का जो स्टैंडर्ड बनाया था उसको ऐड करते हैं 5 ml ऑफ वर्किंग रिएजेंट्स में, तो 0.05 ml ऑफ स्टैंडर्ड। और तीसरा जो है इसमें 5 ml ऑफ वर्किंग रिएजेंट प्लस 0.05 ml सीरम को ऐड करते हैं। और इस तरह से इस कंटेंट को मिक्स करके इसको बॉइलिंग वाटर बाथ में करीब 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि यूरिया का रिएक्शन हो पाए केमिकल के साथ में। और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, जो कलर्ड कंपाउंड बनेगा पिंक कलर का, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 520 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर पे हम लोग उसकी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो कैलकुलेशन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इनटू 20। तो इस तरह से हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर यूरिया निकालना हो तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यूरिया कैलकुलेट करने के लिए 2.14 को मल्टीप्लाई करेंगे यूरिया नाइट्रोजन के लेवल से। तो इस तरह से आपका जो यूरिया ब्लड यूरिया की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।